कुंभकर्ण वध। लंकेश रावण के आज्ञानुसार उसके 4 पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श्व के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों की एवं पैदल सेना थी। युद्धभूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लौहमुद्गरों तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणामस्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्तरंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीरों के साथ मिलकर एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घूंसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगे पकड़कर उन्हें घमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला, तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सुन अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर प्रास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिशिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा, तो उन्होंने लपककर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़पकर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेनानायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा। फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिसकर मर गया। इसके मरने पर त्रिशिरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे।
अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशिरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से वारों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उसकी रक्तरंजित गदा प्रलयंकर अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को न सह सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेरकर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़पट कर मर गया।